आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एज़ अ मदर अपनी जो रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ, हाउसवाइफ रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि सारा दिन इतने ज़्यादा काम करने के बावजूद जो होती है ना, हम लोग ना ही थकती हैं ना ही बैठती हैं, फिर भी हम लोग जो मदर्स होती हैं ना, काम करती रहती हैं। उसकी वजह यही है कि हमारे बच्चे होते हैं, हमने उनके लिए काम करना ही होता है। तो थक हार के बैठ जाने से ना तो काम जो है वो रुक जाते हैं और ना ही जो काम है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, काम करने से ही ख़त्म होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुल कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, यहाँ पे सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे और आप देखेंगे हम लोगों ने ना इनकी डच ब्रेड बनाना स्टार्ट की हुई है। अच्छा, नॉर्मल ब्रेड से ये जो डच ब्रेड होती है ना, ये काफ़ी टफ भी होती है और सीखने में थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाता है। हमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगा था, लेकिन ये बनाई हुई बड़ी प्यारी लगती है। फ्रंट पे बच्चों की बनाई, जो आगे छोटे छोटे से बेबी हेयर्स बच्चों के निकल रहे होते हैं ना, वो समेटे जाते हैं। नहीं तो बच्चों के जब स्कूल गए होते हैं ना, तो माथे के ऊपर छोटे छोटे बाल आए होते हैं, तो इससे ये जो है ना बाल समेटे जाते हैं और बनाने पे भी 10-15 मिनट लगते हैं अगर आपको बनानी आती हो। तो अपने बच्चों के लिए ना छोटी मोटी चीज़ें लाजमी सीखा करें। अच्छा, हम लोगों ने अपना टाइम तो गुजार लिया, लेकिन बच्चों के ऊपर कोशिश किया करें कि सारी चीज़ें जो है ना वो आप अच्छे तरीके से सीख के अप्लाई करें। जैसे बच्चों के हेयर स्टाइल्स हो गए, बच्चों की जो ड्रेसिंग सेंस है उसको बेहतर करें, साथ बच्चों की मैचिंग हर चीज़, हेयर एक्सेसरी हर चीज़ को मैचिंग किया करें। अच्छा, बच्चों के कुछ के ना स्कूल में ब्लू था, मतलब हेयर एक्सेसरी, और मेरी बेटी जो फजर है ना उसका रेड है। बस उसी हिसाब से हम लोगों ने ना हेयर एक्सेसरी इकट्ठी की हुई थी। अच्छा, बच्चे स्कूल चले गए, मैं सो गई, सो के अभी उठी थी तो बच्चों को ना स्कूल से लेने जाना था मैंने। तो बस मैंने थोड़े बहुत बर्तन थे जो सुबह उनको नाश्ता बना के दिया, उनको लंच बॉक्स बना के दिया। मैंने सोचा कि सिंक को खाली कर लेती हूँ। फिर मैंने फेस वगैरह वॉश किया और ये देखें सन ब्लॉक किया। हम लोगों ने घर में बनाया हुआ है और इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव है कि आप देखें फ़ौरन से ब्लेंड भी हो जाता है और कोई इसके अंदर गुठलियाँ नहीं है। अच्छा, जब हम लोग घर में चीज़ें बनाते हैं, थोड़े पैसे लगते हैं और चीज़ जो होती है ना वो खुली बन जाती है। आई मीन कि अगर आप किसी अच्छी ब्रांड का सन ब्लॉक बाय करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महँगा होता है, थोड़ा-सा होता है और काफ़ी ज़्यादा महँगा भी होता है। तो उसके बाद मैंने सनब्लॉक लगाया, फेस पे लगाया, हैंड पे लगाया। अभी मैं निकल ही रही थी घर से और आप बाहर धूप देखें कितनी सख्त है, और अगर मैं सनब्लॉक लगा के ना जाती तो मेरी स्किन जो है ना वो डार्क हो जानी है। आपने नोट किया होगा कि अगर हम लोग 1 से 2 दिन भी सनब्लॉक नहीं लगा कर जाते, जो स्किन होती है ना वो बड़ी डार्क हो जाती है, डल हो जाती है। तो बेहतर होता है कि आप अपने बच्चों का भी और अपना भी ख्याल लाज़मी रखा करें। चाहे गर्मियों में सनब्लॉक जो है ना वो मस्ट होता है स्किन केयर में। आप और जितनी मर्ज़ी स्किन केयर कर लें, लेकिन सनब्लॉक को कभी भी स्किप ना करें। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना स्किन केयर में वो सनब्लॉक ही होता है। और उसके बाद मैं अभी स्कूल आई तो ये ना बस इसकी क्लास में थोड़े से बच्चे रह गए थे। मैं थोड़ी-सी लेट हो गई क्योंकि घर में ना बर्तन वॉश करने लग गई थी और थोड़ा-सा स्कूल जो है ना वो दूर भी है। पहले इसके बाबा ले जाते थे इसको, लेकिन अब वो नहीं आ सकते बाय चांस, आई मीन क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है तो वो नहीं आ सकते, अब मुझे ही आना पड़ता है। तो बस अभी मैं इसको लेके घर जा रही थी। अच्छा, मैं कह रही थी ना कि इसकी जो हेयर एक्सेसरी है वो रेड कलर की है और रेड कलर की डिफरेंट हम लोगों ने ना इकट्ठी की होती है हेयर एक्सेसरी। जहाँ भी मैं जाती हूँ, ऑनलाइन देखती हूँ, जहाँ भी मुझे रेड कलर की हेयर एक्सेसरी मिलती है, मुनासिब मिलती है, मैं वहाँ से बाय कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल में बच्चों को लगा के बेचे ना तो बच्चे जो है ना बड़े डिसेंट लगते हैं। और उसके बाद मैं घर आ गई। घर आते ही सबसे पहले मैं ना इसका लंच बॉक्स और वाटर कैन निकालती हूँ, और जिस दिन इसने अपना लंच बॉक्स फिनिश किया होता है उस दिन मुझे बड़ी खुशी होती है, और जिस दिन थोड़ा बहुत रह जाता है उस दिन देख के बड़ा दुख भी होता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हालांकि थोड़ा बहुत भी अंदर होना तो मुझे ये होता है कि ये खा के नहीं आई, पता नहीं क्यों खा के नहीं आई। और उसके बाद मैंने इसका बैग रखा कबर्ड में, इसको यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवाया, इसको मैंने फिर खाना वगैरह खिला के ट्यूशन भेज दिया, और उसके बाद जो बाकी घर के काम रह गए थे वो स्टार्ट किए। बाकी घर के कामों में मेरा रूम सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि सुबह जब मैं सफाई की थी ना, सुबह मैं सफाई कर लेती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उठ जाती हूँ, सफाई करके फिर बच्चों को उठा के तैयार करती हूँ। तो मेरा रूम रह गया था और उस टाइम पे बच्चे अंदर सो रहे थे, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो बस जल्दी से मैंने बिस्तर समेटे और साथ ना हम लोगों ने एक चारपाई अब बिछाई हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो लेग है ना वो दुख जाती है, बच्चे जो है ना ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने साथ एक चारपाई बिछाई है। मैं ना एक बेटी को लेके चारपाई पर सो जाती हूँ और एक बेटी तो वैसे ही ना अपनी नानो घर चली गई है, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो गई है कि मतलब छोटी-छोटी सी 3 बेटियाँ, उनको इकट्ठे सँभालना काफ़ी टफ़ हो जाता है। और इस हालात में कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हुआ है, वो फुल टाइम बेड पे होते हैं, वो खुद उठ के कोई काम नहीं कर सकते, हर चीज़ मैंने उनको करवानी है, तो मेरे लिए काफ़ी टफ़ हो गया था। पहले तो कुछ दिन वो लोग मेरे पास रहे और अब 2-3 दिन हो गए हैं कि वो चले गए हैं और साथ ना मेरी एक बेटी को ले गए हैं और मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई है।
बस अभी मैंने अपने हस्बैंड को भी उठाया यहाँ से कि आप उठ जाएँ, मैं जल्दी से बेडशीट जो है ना वो सही कर देती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई घर में आ ही जाता है पता लेने के लिए। तीमारदारी के लिए तो मेरा होता है कि घर जो है ना वो साफ़ हो, मेरा रूम साफ़ हो और बच्चे भी साफ़ होने चाहिए। बस यहाँ पे ना ये एसी वाली कैन थी, यहाँ पे पानी जो होता है ना एसी का हमारे रूम में ही आता है। अच्छा, अक्सर लोगों का बाहर भी निकलता होगा, लेकिन हमारा जो है ना वो पाइप रूम में ही है, बाहर नहीं निकला हुआ। तो इसलिए ये मुझे मतलब डेली फ़ारिग करनी होती है। जब ये भर जाती है ना, ओवरलोड हो जाती है, मैं इसको फ़ारिग कर लेती हूँ और वैसे तो 1-2 दिन गुज़ार जाती है, क्योंकि काफ़ी जो बड़े वाली है ना वाटर कैन वो वाली है, मैंने नीचे लगाई हुई। अक्सर लोगों के रूम में मैंने देखा कि ये सिस्टम होता है। अच्छा, उसके बाद बच्चे जो है ना वो ट्यूशन चले गए थे, फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और आजकल मैंने डाइट स्टार्ट की हुई है, काफ़ी टफ़ वाली डाइट, और साथ में एक्सरसाइज़ भी करती हूँ। साथ में ना रात को बच्चों को सुला के छत पे चली जाती हूँ, दौड़ लगाती हूँ, वहाँ पे ही एक्सरसाइज़ करती हूँ, वॉक करती हूँ, आधा घंटा मैंने वो टाइम जो है ना अपने लिए फ़िक्स किया हुआ है। तो बस मैंने अभी अपने लिए चाय बनाई थी। अच्छा, 1 कप मेरा है और 1 कप जो है ना वो आप ही का है। हम लोग औरतें इतनी ज़्यादा घर में मगन हो जाती हैं कि ना ही अपनी स्किन केयर का ख़्याल रखती हैं, और स्पेशली हम लोग इतना खा जाती हैं, बच्चों के लिए भी जो बनाती हैं ना, बच्चे तो खाते नहीं और हम लोग खुद ही खा जाती हैं। और आप इस बात से एग्री करेंगे कि बच्चों की चीज़ें जो होती हैं ना, वो यहाँ तो हमने देसी घी में बनाई होती हैं, यहाँ ऑयल जो होता है ना वो खुला डाल के तो चीज़ें बनाई होती हैं। जब बच्चे खाते नहीं, माएँ क्या करती हैं कि गुस्से में आ गए खुद ही खा जाती हैं कि हमने इतनी मेहनत की है, बच्चे ने खाया नहीं। तो इस तरह ना किया करें, इससे जो आपका वेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाता है। जब आपको एहसास होता है ना इस चीज़ का कि वेट तो काफ़ी ज़्यादा गेन हो गया, तो फिर उसको कम करना भी उतना ही टफ़ होता है, काफ़ी ज़्यादा टफ़ होता है वेट को कम करना, और वेट गेन करना उतना ही आसान होता है। अच्छा, यहाँ पे ना दोपहर के टाइम पे, रात के टाइम पे ना मैं किचन में आई अपने हस्बैंड के लिए, मैंने यखनी बनने के लिए रखनी थी, जो सादी देसी वाली यखनी होती है ना वो वाली, और साथ ना मैं उनके बाकी गोश्त के पैकेट बना के रख देती हूँ ताकि उनके 3-4 दिन जो है ना वो गुज़र जाएँ। अच्छा, उनको डॉक्टर ने भी कहा है कि आपने फ्रूट्स खाने हैं, गोश्त वग़ैरह इस तरह से खाना है, आप जितना खाएँगे ना उतनी जल्दी जो आपकी हड्डी है ना वो जुड़ जाएगी पाँव की। तो इसलिए मैं उनको कोशिश करती हूँ कि डेली बना दूँ, नहीं तो फिर कभी-कभार वो खा-खा के अक भी जाते हैं, तो 1-2 दिन का ना अंदर गायब दे देती हूँ। अच्छा, मैं यही नहीं के अंदर थोड़ा-सा लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल रही हूँ, थोड़ा-सा टमाटर, थोड़ा-सा जो है ना वो प्याज़ भी डाल दूँगी, थोड़े से बेसिक मसाले, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, और इससे ना जो देसी वाला टच होता है वो भी आ जाता है, यखनी की यखनी होती है और सालन का सालन होता है, और साथ में इनको राइस बॉयल कर दूँगी तो ये खुश होके इस तरह से खा लेते हैं। अच्छा, जब कोई बीमार होता है ना वो इतना ज़्यादा तंग करने शुरू हो जाते हैं, ना तो वो फ्रूट्स खाते हैं, ना ही वो गोश्त खाते हैं, यखनी वगैरह। तो इस तरह मैं डिफ़रेंट-डिफ़रेंट करके कभी पुलाव बना देती हूँ, कभी इस तरह से डिफ़रेंट सालन बना दिया, कभी यखनी बना दी, कभी बिरयानी बना दी, इस तरह से फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उनको खिला दूँ। और उसके बाद जो नाश्ते वाले बर्तन पड़े हुए थे मैंने वो वॉश करना स्टार्ट किए थे। अच्छा, जब आप बर्तन वॉश करते हैं तो अपना जो सिंक का एरिया होता है, वाइपर होता है, मैं बार-बार आपसे कहती हूँ कि उसको लाज़मी साफ़ किया करें। स्पेशली जो वाइपर होता है ना, अक्सर लोगों के मैंने देखे हैं कि इतने गंदे होते हैं, वो उसको वॉश ही नहीं करते। हालाँकि उसके साथ सारा हम लोग काम करते हैं, सारे जर्म्स होते हैं उसके ऊपर, तो उसको भी साथ लाज़मी क्लीन कर लिया करें। किचन में छोटी-छोटी सी अगर क्लीनिंग का ख़्याल रखें ना हम, तो हमें डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और किचन में से स्मेल भी नहीं आ रही अच्छा, होती। अभी शाम का टाइम है और आप देखें कि मैंने सुबह से ना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। हालाँकि मैंने इतने ज़्यादा काम जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं किए, जैसे सफाई की थी और भी काफ़ी ज़्यादा काम थे जो मैंने किए हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए। तो मुझे कभी-कभार ऐसा लगता है कि हम लोग ना गधों की तरह सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, फिर थक के रात को हम लोग थक-टुट के सो जाते हैं। फिर अगला दिन जब खुलता है हमारी फिर से वही सारे काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही लाइफ़ है, कभी-कभार इंसान खुशी से काम करता है, कभी-कभार जो है ना वो मतलब कामों को बोझ समझने लग जाता है, और जब हम लोग कसम से बोझ कामों को समझते हैं ना तो काम ख़त्म होते हैं और ना ही मतलब काम जो है ना वो कर पाते हैं हम लोग। कामों को करने के लिए भी ना दिल लगाना ज़रूरी होता है, काम करने के लिए जितना हम लोग दिल से काम करते हैं उतना काम जल्दी भी हो जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैंने ना 7 आलू वाले राइस बनाने थे बच्चों के लिए, और अपने लिए तो मैंने सैलेड बना के पहले ही रख लिया हुआ था। बच्चों के लिए बस आलू वाले राइस बनाने थे, वो मैंने साथ बनाना स्टार्ट किए थे, और बड़े ही सिंपल तरीके से ना मैं आलू वाले राइस बनाती हूँ। सारा दिन काम करने के बाद जब लास्ट पे रात को लेटते हैं ना, इतना सुकून मिलता है, टाँगें थकी होती हैं और पता भी नहीं चलता कि कब नींद आ जाती है। हालाँकि मेरा काम भी होता है, मैंने यूट्यूब का अपना काम करना होता है, वीडियो एडिट करनी होती है, फिर भी मुझे रात को ना ये होता है कि बस अब मैं सो जाऊँ। अच्छा, ये ना बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में फ्राइज़ बना के दी थी, वही ऑयल पड़ा
हुआ था, तो मैंने स्ट्रेन करके वही ऑयल जो है ना वो यूज़ किया है। अच्छा, जब हम लोग इस तरह से फ्राइज़ वगैरह बनाते हैं ना या पकोड़े वगैरह बनाते हैं, तो उस ऑयल को कभी भी वेस्ट ना किया करें। अच्छा, जब आप लोग चावल बनाते हैं ना, तो उसमें उसको अलहदा से रख के डाला करें या फिर सालन में डाल लिया करें। रोटियों के ऊपर जब हम लोग उसको लगाते हैं उस ऑयल को, तो रोटियों के अंदर से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है और रोटियाँ ब्लैक हो जाती हैं, क्योंकि ऑयल जो होता है वो अच्छा खासा पका होता है। तो जब रोटी के ऊपर उसको लगाते हैं तो रोटी उससे ब्लैक हो जाती है और फिर खाने वाले को भी अच्छी नहीं लगती और ना ही देखने में अच्छी लगती है। अच्छा, आलू वाले चावल जो है ना, मैं इस तरह से बनाती हूँ कि सारा कुछ साथ-साथ काट के डालती जाती हूँ और साथ-साथ बनाई जाती हूँ। जब हमें कुकिंग आ जाती है, स्पीड आ जाती है हमारे अंदर, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती कि कौन-सी चीज़ कितनी डालेंगे तो पूरी होगी। कोई चीज़ मेजर करने की ज़रूरत नहीं होती, बस अंदाज़े से काटते जाओ और डालते जाओ। अच्छा, मैंने टमाटर और आलू को कट्टा डाल दिया था, ताकि जब तक टमाटर सॉफ्ट होंगे उतनी देर में आलू भी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएँगे। पानी में आलू को गलाने से ना बेहतर होता है कि इंसान इस तरह भूनते हुए गला ले, तो जल्दी गल जाते हैं। पानी में जो आलू होते हैं ना वो काफ़ी लेट गलते हैं। आलू गाले हुए मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया, फिर राइस डाल दिए और अभी राइस थोड़े-थोड़े से कच्चे थे, तो मैंने इसको दम दे दिया। और जब हम लोग जितना ज़्यादा दम देते हैं ना, राइस उतने ही ज़्यादा खिले-खिले और अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। और साथ जो मैंने यखनी बनने के लिए रखी हुई थी अपने हस्बैंड की, जो सालन रखा हुआ था ना, वो भी जो गोश्त था वो भी गल चुका था। अच्छा, टमाटर के ना मैंने 2 पीस करके डाले थे। उसका क्या फ़ायदा होता है कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि टमाटर के ऊपर से जो छिलका होता है ना, उसको ईज़िली पकड़ के ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। अगर वैसे ही मैं इसको काट के डालती हूँ तो शोरबे वाले सालन के अंदर यखनी के ऊपर ये तैर रहा होता है टमाटर का छिलका, क्योंकि टमाटर का छिलका कभी भी नहीं गलता। आप जितनी मर्ज़ी इसको वेट दे लें, इसको गला लें, इसको भून लें, इसका जो छिलका होता है ना वो नहीं गलता, वो ऊपर ही तैर रहा होता है, स्पेशली शोरबे वाले सालन के अंदर। तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में, तो इसलिए ना टमाटर के 2 पीस करके डाल देती हूँ और ऊपर से ना जो छिलका होता है उसको रिमूव कर देती हूँ। तो वो टमाटर का जो गूदा होता है ना, वो अंदर अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। चलो, राइस जो थे ना वो भी रेडी हो गए थे और यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे दिन की एज़ अ मोम, एज़ अ हाउसवाइफ़ जो रूटीन है वो आपको अच्छी लगी होगी और ये देख के यही फीलिंग आपको आई होगी कि क्या सारा दिन काम, 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 बट यही लाइफ़ है। सारा दिन वाक़ई मैंने काम ही किए थे और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है जब इंसान बैठ के थोड़ा-सा बस रेस्ट करता है, और वो टाइम होता है जब मैं नाश्ता करती हूँ, बस वो वाला टाइम। उसके बाद रात को बच्चों को सुलाने के बाद मुझे टाइम मिलता है कि मैं रेस्ट कर पाऊँ। तो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये था मेरा आज का दिन। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।